अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं शशामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽवचन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता भयभो ज्ञान तपसा मामागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्षद। तो तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक है, नहीं चौथा हो गया था, पांचवा श्लोक है। तो उसमें भगवान कहते हैं न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म करत। देखो क्या बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया। कार्यते ही वश कर्म सर्वा प्रकृति जे गुण। कश्चित क्षण और जातु मतलब कोई, कश्चित मतलब कोई भी ही मतलब मनुष्य, कोई भी मनुष्य, जातु मतलब किसी व्यवस्था में, और क्षणम मतलब क्षण मात्र। दो शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो क्षण मात्र भी कह देते, तो जातु भी कहा। जातु मतलब किसी भी अवस्था, चाहे वो जागृत हो, स्वप्न हो, सुसुप्ति हो, समाधि हो, मूर्छा हो, कोई भी अवस्था हो, किसी भी अवस्था में क्षण मात्र, किसी भी क्षण। अपि मतलब भी, कर्मकृत कर्म किए बिना नहीं, न तिष्ठति नहीं रह सकता किसी भी अवस्था में, और किसी भी क्षण व्यक्ति जो है कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि अवश्य मतलब प्रकृति के वश में हुआ। सर्वे प्रकृति जय, सब प्राणियों में प्रकृति जन गुण गुणे कर्म कार्यते। गुण प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है ये कर्म करवा देते। अब प्रश्न उठता है, भगवान कह रहे हैं किसी भी अवस्था में, किसी भी क्षण, क्योंकि प्रकृति निरंतर क्रियाशील रहती है, निरंतर 24/7। तो जब निरंतर क्रियाशील है तो हमारी कोई भी अवस्था हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग का साधक हो, चाहे कर्म मार्ग का साधक हो, चाहे भक्ति मार्ग का साधक, किसी भी मार्ग का साधक हो, किसी भी अवस्था में, जागृत हो, स्वप्न हो, सुसुप्ति हो, किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति में निरंतर क्रिया हो रही है। जब हमारा संबंध प्रकृति के साथ है, शरीर के साथ अहंता ममता बनी हुई है, तब तक हमारा ना चाहते हुए भी कर्म के साथ संबंध बना हुआ, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध है। तो 13वें अध्याय में करते हैं पुरुष प्रकृति स्तु ही। जब पुरुष प्रकृति में स्थित रहता है, भुंजते प्रकृति जान गुणा, तब प्रकृति से जो उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। तो जब प्रकृति में स्थिति है, मन सस्तानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सके, प्रकृति में जो स्थित है मन बुद्धि इंद्रियां, इनको जो जीव है वो आकर्षित करता है, इनके साथ संबंध बनाता है प्रकृति में स्थित। तो हमारा जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये सब प्रकृति के त्रिगुण जो गुण है तीन, उनसे उत्पन्न हुआ है। तो इसमें निरंतर कोई ना कोई क्रिया चलती रहती है। मन में कोई संकल्प विकल्प आते रहते हैं, बुद्धि में निश्चयात्मक रहती है, जागृत के बाद सो जाते हैं तो फिर सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। स्थूल शरीर सो गया, सूक्ष्म शरीर में स्वप्न देखना, सुसुप्ति में भी नींद की जो पकने वाली स्टेज है, जैसे कहते हैं कच्ची नींद और पकी नींद, तो नींद पकती रहती है, मतलब एक क्रिया चल रही नींद की। 3 बजे किसी को उठा दो तो वो झल्लाता है सुबह को, आपने मुझे कच्ची नींद में उठा दिया। तो नींद की क्रिया, कर्म नींद की क्रिया चल रही, कच्ची थी अभी पकी नहीं है। तो नींद पक रही है, मतलब 6 घंटे के बाद पक गई। 3 घंटे बाद उठा दी तो वो कहता जी मुझे तो आप कच्ची नींद में उठा दिया, बड़ा सिर दर्द हो रहा। तो ना नींद का भी क्रिया चल रही है, वो तो सो रहा है उसे पता नहीं, लेकिन नींद में कच्चापन पक्का, कच्चे से पक्की हो रही। तो नींद की क्रिया चल रही। भगवान ये कहते हैं कि जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तो प्रकृति में तो होती क्रिया, कर्म नहीं होता। प्रकृति में क्रिया होती है निरंतर।
जब हम प्रकृति के साथ संबंध बना लेते हैं तो उस क्रिया के साथ हमारा संबंध बन जाता है और उस क्रिया का नाम पड़ जाता है कर्म। कर्म तब तक नहीं होता जब तक उसका कर्ता ना हो। कर्ता है तो कर्म है। जैसे अंदर श्वास चल रही है, पलक झपक रहे हैं, सांस आ रही है, जा रही है, अंदर शरीर के अंदर क्रिया हो रही हैं, इनमें हम कर्तापन का भाव नहीं रखते। ये क्रिया है कि प्रकृति मेरे शरीर में क्रिया हो रही है। गैस बन रही है, कोई कहता है बहुत गैस बन गई, खाना पच नहीं रहा दोपहर का शाम तक, तो पचने की क्रिया चल रही थी, पाचन क्रिया चल रही। तो तमाम क्रिया, उसमें हम ये नहीं कहते इनके साथ इनको मैं कर रहा हूँ, तो वो क्रियाएं कहला जाती हैं कि शरीर के द्वारा क्रिया हो रही, वो कर्म नहीं कहते। लेकिन जिस क्रिया के साथ मैं संबंध बना लेता हूँ, जैसे कहते हैं सांस आती है जाती है, लेकिन मैं अगर उसके साथ सांस को रोकूं, रेचक पूरक प्राणायाम करूं, तो ये कर्म बन गया कि मैंने इसके साथ, मेरा इस क्रिया के साथ जो सांस आ जा रही थी, इसके साथ मैंने संबंध बनाया, कर्तापन का भाव। कर्तापन का भाव होती प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाएं कर्म बन जाती, और जैसे वो कर्म बनती हैं, फिर वो हमें संचित होते हैं और भोग के लिए भोगने पड़ते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कश्चित क्षणमपि जातु, जातु मतलब किसी भी अवस्था में क्षण भर भी ऐसा नहीं प्रकृति जो है शांत हो जाए, मतलब एकदम कोई क्रिया नहीं हो रही। आत्मा अक्रिय है, हमारा स्वरूप अक्रिय है और प्रकृति निरंतर क्रिया। देखो दो भगवान ने कैसी बढ़िया चीज बनाई, एक है असंग और एक है आत्मा संग है। और जब वो असंग आत्मा, एक ट्रेन का उदाहरण देते हैं इसलिए कि जब हम रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो हम नहीं चल रहे, हम सीट पे सो रहे हैं, रात में सो गए स्लीपर में, लेकिन ट्रेन चल रही है। चलती हुई ट्रेन में चूंकि हमारा संबंध है तो हम भी ना चलते हुए चल रहे हैं। बॉम्बे पहुंच गए, सोए थे दिल्ली में, पहुंच गए बॉम्बे, उतरे सुबह तो बॉम्बे आ गए। तो जैसे रेलगाड़ी में बैठे होने के बाद भी हम कोई पैदल नहीं चल रहे, सड़क पे नहीं चल रहे, लेकिन चल रहे हैं, क्योंकि हमारा संबंध रेलगाड़ी के साथ, हम रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, तो रेलगाड़ी के चलने से हमारा चलना हो रहा, हमारा संबंध रेलगाड़ी के साथ बन गया। तो ऐसे जब प्रकृति में निरंतर क्रिया होती है, तो जब प्रकृति के साथ संबंध बना लेते हैं तो हम भी चलना, तो हम भी चलते रहते हैं, मतलब वो कर्म कर्म बन जाते हैं। भगवान कहते हैं कार्यते ही अवश्य, जब हम प्रकृति के वश में हो गए, प्रकृति के अधीन हो गए, तब ये क्रियाएं कर्म बनती है। अगर हम प्रकृति के अधीन ना हो, जैसे भगवान के अधीन है प्रकृति, वो प्रकृति जो उनकी शक्ति है उससे संसार की रचना, और हमारा जो माया हमें घुमाती है यंत्र रूपी, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होके, ये सब भगवान की प्रकृति के द्वारा, भगवान की माया शक्ति के द्वारा हो रहे। लेकिन चूंकि हम उसके अधीन है, तो जब तक हम प्रकृति के अधीन रहेंगे, अपने मन बुद्धि मन के अधीन है, शरीर के अधीन है, तो हमारी प्रकृति तो यही है, तब तक हमारे ये क्रियाएं जो है कर्म के रूप में बनती रहती। राम सुखदास जी लिखते हैं प्रकृति की सक्रिय अवस्था और अक्रिय अवस्था। सक्रिय अवस्था को स्थूल कहा और अक्रिय अवस्था को सूक्ष्म कहा। ये दो अवस्थाएं होती, जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था और कार्य न करना अक्रिय अवस्था। तो हम सो जाते हैं तब जो हमारा, वो कहते हैं कि अक्रिय अवस्था में सब कुछ छोड़ के सो रहा हूं, तो सब कुछ छोड़ दिया, स्थूल शरीर भी सो गया है, तो सूक्ष्म शरीर में अब हम तो अपने कोई क्रिया नहीं कर रहे, नींद में क्रियाएं चल रही, स्वप्न भी आ रहे हैं जा रहे हैं, मन पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन वह सूक्ष्म, जो अक्रिय है वह सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं चल रही, और जो स्थूल है वो स्थूल शरीर की क्रियाएं चल रही है, वह सक्रिय है, वह अक्रिय है। तो वो कहते हैं कि इसमें जो है कभी भी प्रकृति कभी अक्रिय अवस्था होती नहीं। इसलिए जब क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी का दिन है, तो जब वो भी दिन भर काम करते करते थक जाते हैं हम लोगों की तरह, तो ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू हो जाती। 1000 चतुर्युगी का दिन है और 1000 चतुर्युगी की रात्रि है, तो उस रात्रि में सब कुछ लीन हो जाता है ब्रह्मा जी में, सबके सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में अव्यक्त रूप से लीन हो जाते हैं। जब उनका 1000 चतुर्युगी समय तक, जितना समय का दिन है उतने समय की रात्रि है, उतनी रात्रि के उतने पीरियड तक सब
चराचर ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में, उनके सबके सूक्ष्म शरीर लीन हो जाते हैं। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है उस वक्त भी तो कोई क्रिया चल रही। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में हम सबके जब सूक्ष्म शरीर लीन हो जाते हैं तो वहां भी क्रिया चलती रहती है। हमारे जो किए हुए कर्म संचित हैं उनमें से कौन कौन से कर्म उस स्टेज में परिपक्व हो रहे हैं फल देने के लिए, तो जब उनका दिन निकलेगा तो उस फलों के अनुसार हमारी योनि, स्थान, समय, आयु सब निश्चित हो जाएगी। उसके साथ हम फिर चल पड़ेंगे। तो उसमें वो वहां क्रिया निरंतर चल रही, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के प्रकृति का है। तो सूक्ष्म शरीर में तो कैसा रह नहीं सकता क्रिया ना हो, तो उसमें तो निरंतर क्रिया होती रहेगी। तो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में भी क्रिया हो चली। जब वो पूरी तरह से प्रकृति के उत्पत्ति के लिए तैयार हो गए तो ब्रह्मा जी भी जाग जाएंगे। और फिर प्रकृति की उत्पत्ति, सॉरी, संसार की उत्पत्ति हुई। सब जो सूक्ष्म शरीर लीन हुए थे अपने अपने जो कर्म अनंत जन्मों के कर्म संचित हैं, उसमें जो कर्म फल देने के लिए परिपक्व हो गए कि अभी ये फल देने के लिए तैयार हैं, इसका फल भोगना है, उसके भोगने के लिए कौन सा शरीर और योनि मिलेगी और कितने समय के लिए मिलेगी, वो फिर और कब तक उस सिस्टम में चलते रहेंगे, वो सब डिसाइड कर देते हैं। जब तक मनुष्य जन्म नहीं मिल जाता तब तक उस योनियों में हम उन किए हुए कर्मों को भोगते रहते हैं। मनुष्य जन्म जो है इसमें दो काम है, एक भोग योनि और एक कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, ज्ञान के लिए स्वतंत्र हैं, भक्ति के लिए स्वतंत्र हैं। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं कि इसके अंतिम सांस तक मनुष्य अपना उद्धार करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, कहीं कोई परतंत्र नहीं है। जो प्रारब्ध है वो तो भोगेगा और बाकी के लिए वो पूरी, इसलिए इसके आगे के जन्म, इसके बाद क्या मिलेगा वो अभी तय नहीं होता। वो अंतिम सांस जब होती है, क्या पता भगवान का स्मरण कर दिया, ओम का स्मरण किया और वो मुक्ति में चला गया या भगवान के लोक में चला गया। तो अंतिम समय की क्या भाव है, क्या स्टेज है और कितने कर्म कैसे संचित हैं, कैसी वासनाएं और संस्कार हैं, उसके हिसाब से फिर आगे का डिसाइड हो जाता। आगे की योनियों में भी उपनिषद में एक जगह आता है कि मान लो अभी इमीडिएटली मनुष्य की योनि नहीं मिल रहा, अगला शरीर कोई और योनि में जाना है, तो कितने कितने समय तक के लिए वो योनि में रहना है, और उसके बाद जब मनुष्य जन्म मिलेगा तो वहां के फिर उसको रोक देते हैं कि अब मनुष्य जन्म करने के फिर स्वतंत्र है। उसके आगे की प्रक्रिया जो है वो मनुष्य जन्म की कितना हमारा ज्ञान, कहाँ हमारी स्थिति है, कैसे भाव हैं, मृत्यु के समय कैसे भाव आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी पूरी तरह से हम स्वतंत्र हैं कि कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये भगवान कह रहे हैं, ये जो अवश्य शब्द है कि जब तक हम प्रकृति के परवश रहेंगे, जब तक ये मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, इस शरीर के साथ संबंध बनाएंगे, तब तक आवागमन से छूटना मुश्किल है। तो कहते हैं प्रकृति के अधीन होने के कारण, प्रकृति में क्रिया है तो एक शरीर से दूसरा शरीर से तीसरा शरीर, ये निरंतर चलता रहता है जब तक कि हम इनके साथ, मतलब जो उपाधि है, कहते हैं देह सहित, देह के साथ जो संबंध, देह सहित जो है वो जीव है और देह रहित जो है वो ब्रह्म है। तो देह के साथ अगर सहित और रहित में, देह के साथ अगर संबंध न रहे तो देह में रहता हुआ जीव वो परमात्मा ब्रह्म हो जाता है। क्योंकि इसमें कहते हैं कि परमात्मा का जो समग्र रूप है, जो भगवान गीता में कहते हैं साथ में, तो समग्र रूप बताऊंगा ज्ञान विज्ञान सहित। तो समग्र रूप में परा प्रकृति, अपरा प्रकृति और ईश्वर। तो परा में जीव, अपरा में जगत और ईश्वर। तो जीव, जगत और ईश्वर, ये तीनों मिलके भगवान का समग्र रूप है। उसमें जीव भी है, जगत भी है, और ईश्वर भी है। तीनों मिल जाते हैं, तीनों का जो कंबाइंड है उसको भगवान का समग्र रूप कहते हैं। तो वो कहते हैं परा प्रकृति मेरी है, अपरा प्रकृति मेरी है और ईश्वर भी मैं ही बना हुआ हूँ माया की उपाधि के कारण। तो कहते हैं कि मेरे अलावा दूसरा कुछ नहीं है, मैं ही परा प्रकृति हूँ, मैं ही अपरा प्रकृति हूँ, मैं ही माया उपाधि से लेके ईश्वर बना हूँ, मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। जैसे जिसके अनुरूप वो जीव भी मैं ही हूँ, अविद्या के कारण जीव भाव को मुझे एक से अनेक होने की इच्छा उत्पन्न हुई, जिससे सृष्टि बनी। मैं ही एक से अनेकों रूपों में हो गया, सारे रूपों में मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो ये मानते हुए जीव भाव की निवृत्ति होती है। जो हमने अपने आप को स्वतंत्र सत्ता दे रखी है अपने नाम रूप की,
कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, वो धीरे धीरे इस तरह से विचार करने से दूर होता है। लेकिन है बड़ा मुश्किल काम, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कार वासनाएं और दिन भर जो संसार की किचपिच होती है, वो जब मन में आती है, इसकी उसकी सुनी, इधर की हुई, उसने कुछ कहा, उसने वही कहा, वो फिर हमारे मन के अंदर जो ये दिन भर के विषय जाते हैं, ये फिर उथल पुथल कर देते हैं। शांत हुए फिर दोबारा से कुछ शुरू हुए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाव ऐसा बनाए रखा जाए जिसको भगवान को जानना असंभव है, भगवान को माना जाए कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं शरीर के साथ मेरा संबंध नहीं है, मेरा संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर में रहते हुए इस परमात्मा को जानना है। तो ये मानना है, मतलब इसको मान लें कि ये मेरी स्थिति है। इसको कैसे उदाहरण देते हैं कि बच्चा जो है पैदा होने के बाद माता उसे बताती ये तेरा पिता है, तो पिता का उसको ज्ञान माता कराती है और वो मान लेता है कि ये मेरा पिता है। वो जान नहीं सकता कि मेरा पिता है। कहते हैं पिता से माता के गर्भ में जब वो गया था तो उसका शरीर नहीं था, अशरीर ही था, तो उसको पता ही नहीं मैं किस पिता के द्वारा माता के गर्भ में गया हूँ। लेकिन माता के गर्भ से जब बाहर आया तो शरीर के साथ आया। तो इसे ये वो रहता है कि मेरी ये माँ है, लेकिन माता कहती है तेरा पिता है। तो इसलिए जैसे पिता है, और भगवान कहते हैं मैं तो पिता भी हूँ, माता भी हूँ, पिता में भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो उसको ये मानना है कि ये हमारा सब कुछ यही है और इसी के साथ हमारा संबंध है। संबंध क्या मतलब, मैं और ये एक ही है। दो पक्षी जो हैं वो है एक ही, एक का मुख संसार की तरफ है, एक ने प्रकृति के साथ संबंध बना लिया, वो पेड़ों के उत्पन्न हुए फलों फूलों को खाता है, और दूसरा जो है वो केवल साक्षी भाव से देखता रहता, वो संबंध नहीं बनाता किसी के साथ। जब वो संसार से संबंध जो बना रखे हैं, संसार से विमुख होता है, संसार से मुंह पीछे की तरफ करता है परमात्मा की तरफ, तो उसे लगता है ये और मैं तो दोनों एक ही हैं। जैसे दर्पण में मैं अपने चेहरे को देखता हूँ, इसमें मुझ में तो भेद ही नहीं है, मैं तो इसका प्रतिबिंब हूँ। असली तो ये मैं और ये, असली तो ये एक ही है, दो नहीं है। तो प्रतिबिंब वाली जो भावना है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन प्रतिबिंब इतना मजबूत है भगवान का, आत्मा का, कि वो प्रतिबिंब ने बुद्धि को जागृत कर दिया, मन को, इंद्रियों को, शरीर को, और इस संसार को पूरे को पूरा, उसके सब पदार्थ, उनमें वो कहता है इसमें आनंद है। उन विषयों में आनंद ढूंढता ढूंढता एक दिन चला जाता। विषय यही रहते हैं, पदार्थ यही रहते हैं, संसार, घर गृहस्थी, परिवार, सब यही रह जाता है, इन सबको छोड़ के चला जाता। तो वो कहते हैं इसलिए जो इनके साथ आसक्ति है, इनके साथ जो संबंध है, उसको धीरे धीरे दूर किया जाए। और ये दूर वैसे नहीं करना, अंदर के भाव ऐसे बनाए जाएं कि देखो ये सब टेम्परेरी फेज है, मैं स्थायी हूँ, बाकी सब अस्थायी है। इसकी किसी की सत्ता नहीं है, एक ही सत्ता है, पर दूसरे की सत्ता है ही नहीं। एक की सत्ता है और वो मैं ही हूँ। मेरी सत्ता है, सारे ब्रह्मांड मेरे अंश में स्थित हैं, मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा दूसरा कुछ नहीं है। तो एक परमात्मा की सत्ता है, एक ब्रह्म की सत्ता है। जीव भी अविद्या उपाधि के कारण जीव बना हुआ है। जब उसका अविद्या, उसका ज्ञान दूर हो जाता है तो वो माया के अधीन नहीं रहता, मायापति के साथ उसका संबंध हो जाता है। तो उसको इनसे, तो 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं जातु क्षण अभी, किसी भी अवस्था में, किसी भी क्षण, जब तक हमारा इस प्रकृति के साथ, शरीर के साथ संबंध है, तब तक शरीर की क्रियाओं के साथ हम कर्तापन, कर्ता को कहते हैं 18वें अध्याय में बताया, जहाँ था ना अधिष्ठान तथा कर्ता, कर्ता जो वहां आता है, कर्ता शब्द, तो कर्ता का उपाधि से युक्त जो अज्ञानी जीव है वो कर्ता बना हुआ है। जब उसकी उपाधियों से रहित हो जाता है तो अकर्ता बन जाता है, उसके कर्म कर्म हो जाते हैं और जीव भाव समाप्त हो जाता है। जीव तब तक ही है जब तक उसके अंदर उपाधियां हैं, मैं, शरीर, मन, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, मैं ये हूँ। तो धीरे 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 ये माना जाए कि मैं इन सबसे अलग एक शुद्ध चेतन परमात्मा ब्रह्म हूँ। तो धीरे रोज मानते रहने से दिमाग में बैठ ही जाता। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।